हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने किसने दिया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तीनों हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे भाषा विकास का सिद्धांत जो दिया गया था नॉम चॉम्स्की के द्वारा। तो इनका क्या मानना था? ये मानते थे कि जो बच्चे होते हैं उनमें जन्मजात अंतः शक्तियाँ होती हैं जो उसे भाषा सीखने की क्षमता प्रदान करती है, जिस भाषा को उसके माता पिता उसे सिखाते हैं। नॉम चॉम्स्की ने इस सिद्धांत में भाषा विकास के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया था। भाषा विकास का यह पहलू बच्चे द्वारा वाक्य विन्यास के नियमों को सीखने की क्षमता पर आधारित है। इन्होंने माना था कि जो भाषा है वह एक मनोभाषीय सिद्धांत का विकास किया गया था जिसका आधार पूरी तरह से बायोलॉजिकल है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में व्याकरण सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। इसके अनुसार बच्चों में एक जन्मजात तंत्रिकी न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म जैसी अवस्था होती है जिसके कारण वे सिंटैक्स को सीखते हैं, वाक्य विन्यास को सीखते हैं। इसी को उन्होंने कहा था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड। इस प्रक्रम को भाषा अधिग्रहण साधन कहते हैं। चॉम्स्की ने माना था कि जो बच्चे होते हैं वो जन्मजात लर्निंग सिंटैक्स के साथ पैदा होते हैं, मतलब वो भाषा को सीखने की क्षमता के साथ ही वो पैदा होते हैं। तो इनका सिद्धांत है भाषा विकास का सिद्धांत। जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी भी कहा जाता है, नति विवादी सिद्धांत या मनोभाषीय सिद्धांत। इन्होंने स्किनर की पुस्तक जो वर्बल बिहेवियर है उसकी समीक्षा की, जिससे मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हुआ। यह एक भाषा वैज्ञानिक है। प्रत्येक व्यक्ति में व्याकरण सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये नॉम चॉम्स्की ने बोला था। बच्चों में जन्मजात तंत्रिकी जैसी अवस्था होती है जिसके कारण वे वाक्य विन्यास को सीखते हैं, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण साधन कहते हैं। भाषा विकास का यह पहलू बच्चे द्वारा वाक्य विन्यास के नियमों को सीखने की क्षमता पर आधारित होता है। नॉम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तावित नति विवादी सिद्धांत तर्क देती है कि भाषा एक अद्वितीय मानवीय उपलब्धि है। चॉम्स्की कहते हैं कि सभी बच्चों को एक सहज भाषा अधिग्रहण डिवाइस एलएडी कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से लैड मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जिसमें सभी भाषाओं के लिए सार्वभौमिक वाक्य विन्यास नियम है। यह उपकरण सीखी शब्दावली का उपयोग करके उपन्यास वाक्य बनाने की क्षमता वाले बच्चों को प्रदान करता है। चॉम्स्की का दावा यह विचार है कि जो बच्चे सुनते हैं उनका भाषाई इनपुट यह समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे भाषा कैसे सीखते हैं। उनका तर्क है कि पर्यावरण से भाषाई इनपुट सीमित त्रुटियों से भरा है। इसीलिए नीति विवादियों का मानना है कि बच्चों के लिए अपने वातावरण से भाषाई जानकारी सीखना असंभव है। हालांकि क्योंकि बच्चों के पास ये लैड है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, तो वे वास्तव में उनके वातावरण से अपूर्ण जानकारी के बावजूद भाषा को सीखने में सक्षम होते हैं। ये मानना था नॉम चॉम्स्की का। तो इन्होंने जो बच्चे हैं, जो भाषा विकास बच्चों में होता है, जो वाक्य विन्यास के नियम है, सीखने की क्षमता पर आधारित होती है। तो इन्होंने इस नियम को दो भागों में बांटा है, सतही संरचना और गहरी संरचना। सतही संरचना सरफेस स्ट्रक्चर, वाक्य के विभिन्न तत्व। सतही संरचना से तात्पर्य संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के ज्ञान से होता है जो शाब्दिक अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों को देखो तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो संज्ञा शब्द का ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद क्रिया शब्द का यूज़ करते हैं, फिर विशेषण का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से इसको सरफेस स्ट्रक्चर कहा गया है, सतही संरचना कहा गया है। गहरी संरचना है डीप स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा बोलता है उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करता है। वाक्य के अर्थ का निर्धारण जो है वही गहरी संरचना है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के समझने में सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाक्य की सतही संरचना से गहरी संरचना के बारे में पता लगाने से होता है। इस समस्या का निदान रूपांतरकारी नियमों, जिसको ट्रांसफॉर्मेशनल रूल से होता है, इसको कहते हैं, जो कि बच्चा सतही संरचना से गहरी संरचना को सीखने का प्रयास करता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी, ये चॉम्स्की ने दिया था।
ये इनकी पुस्तक है। बकबकाना संयोग सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अब हम बात करें डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, स्लरिंग, हकलाना, स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग। अब हम वन बाय वन करके इसको पढ़ेंगे कि ये है क्या। तुतलाना, इसमें बालक कुछ अक्षरों एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। इसका कारण बचकाना बोली का चलते जाना है। उपाय, बालक के द्वारा पुनः बचकाने जैसी बोली शुरू करना। अस्पष्ट उच्चारण, स्लरिंग, शब्दों को साथ बोलने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती। अत्यधिक डर के कारण, संवेगात्मक तनाव अथवा अपरिचितों में अधिक समय रहने से या तो बच्चा चुप रहता है या अस्पष्ट उच्चारण करता है। इसे आसानी से दूर किया जा सकता है, किंतु वाणी संबंधी अंगों की कमी से उत्पन्न होने पर इसे पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता। हकलाना, हकलाने में बालक उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराता है, जबकि स्टैमरिंग में बालक कुछ समय तक शब्दों को उच्चारित ही नहीं कर पाता, जिसके कारण उसके चेहरे एवं हाव भाव में परेशानी दिखाई पड़ने लगती है। इससे कारण संवेगात्मक परेशानी एवं सामाजिक समायोजन में कठिनाई होती है। स्टटरिंग जो होती है सामान्यतः 2 से 3 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है, जो बढ़ती उम्र के साथ ठीक हो जाती है। जो स्टैमरिंग होती है वो आगे की उम्र तक चलती रहती है। तो बात करें जो हकलाना होता है, जो स्टटरिंग होती है, उसमें होता है बालक एक ही शब्द को बार बार दोहराता है, जबकि जो स्टैमरिंग होती है कुछ शब्दों का वो उच्चारण ही नहीं कर पाता है। ये दोनों का डिफरेंस है। था नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लर्निंग, अधिगम, और अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उसको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।